प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जाने त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की मिटी न वासना, नौ तत किया न नाश। तुलसी के ताप मरो, दे दे तन को त्रास। ये ब्रह्म स्वरूपी ईश्वर परमात्मा का अंश, जैसे पृथ्वी सूर्य का अंश, और जब सूर्य के अंदर कोई विघटन हुआ तो वहां से ये उल्का रूप में टूट के अलग हो गया। और ये उल्का रूप में टूट के अलग होने वाला पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य का अंश है। ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ, ये आग का गोला सूर्य के घट से अलग हो गया। ये अब इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी के ऊपर सब मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये कैसे बना? ये जीव ने बनाया, जीवधारियों ने बनाया। कर्म के अनुसार हम गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर यौवन में जीव। ऐसे जब इस पृथ्वी के ऊपर जीव की रचना हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, तो ये जीव सात्विक प्रवृत्ति का था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित था। लेकिन माया रूपी शरीर और माया रूपी जब इसका शरीर का पोषण, अन्न जल, ये इसके अंदर गया तो इसमें विकार पैदा हुआ। उस विकार से चित्त मन बुद्धि और अहंकार बना, और उसके कारण ये जीव, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे माया का अंश उसके अंदर ज्यादा जाता है, वो पुष्ट होता है। ऐसे ही जब सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले अक्सर लोग पूछते हैं कि जब ये जीव पैदा हुआ था तो इसने कौन सा कर्म किया था, क्यों पाप और पुण्य भुगत रहा है? जब ये जीव पैदा हुआ था तो इसने कुछ कर्म नहीं किया था। ये प्रकृति का एक खेल है, प्रकृति का एक कहते हैं इसको केमिस्ट्री है, एक ये विज्ञान है कि जब जल और मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी ये सब मिलते हैं
तो उसके अंदर स्फुरण की क्रिया होने से जीव की उत्पत्ति होती है। और वो जीव जैसे जैसे इस प्रकृति के ही आहार को ग्रहण करता है, उसके अंदर विकार पैदा होने लगते हैं। और ये प्रकृति का जो आहार है वो भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म का ही है। ये शरीर भी ब्रह्म का ही है। ये 5 तत्व महाराज कहते हैं ना, 5 देव ने काया बनाया, हंस जीव बन इसमें समाया, विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। 5 देव ने, ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, हवा, इन सब के मिलने से जो एक पिंड का प्रादुर्भाव हुआ, जो पिंड बना, उस पिंड के अंदर चूंकि जल भी चेतन है, पृथ्वी भी चेतन है, सूर्य भी, अग्नि भी चेतन है, सब चेतन ही चेतन जब मिले तो चेतन चेतन के मिलने से जीव की उत्पत्ति हो गई। और जीव ने जब अपने शरीर के रखने के लिए भूख प्यास पैदा हुआ इसके अंदर, तो उस भूख प्यास को मिटाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया और जो भी प्रकृति में मिला उसको खाता रहा, रहता रहा। धीरे धीरे चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार का निर्माण हुआ। तो संसार में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो ब्रह्म के अलावा हो। हर चीज में ब्रह्म प्रकट है। ब्रह्म के बगैर ये शरीर हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता। और जो अन्न खा रहा है वो अन्न भी ब्रह्म स्वरूप है, तभी वो ब्रह्म की रक्षा कर सकता है। जैसे मकान सीमेंट बालू से बनता है और सीमेंट बालू से ही इसकी रक्षा होती है। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान से देखो तो ये प्रकृति सब ब्रह्म स्वरूप है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन पाप और पुण्य से, पाप और पुण्य नर धाय लेवे, पाप और पुण्य से तो ये जीव स्वयं बंध जाता है। क्योंकि जो भी कर्म करता है वो उसके मन पे गहरा प्रभाव छोड़ता है और मन पे पड़ने वाला गहरा प्रभाव वो उसको वापस वही चीज फिर देता है। तो मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ही हम संसार से प्रेम करने लग जाते हैं। क्यों? संसार से हमको जो जो चीज मिलती है हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा घर है और प्रेम ही भक्ति है। महाराज कहते हैं जब तब करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। महाराज जी एक अपने हरजस में बताते हैं, जगत अचाई, राम 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 राम, जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं को। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं को। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। माया हरि तो एक है रे, न्यारा सुनयो न को।
माया हर तो एक है रे, न्यारा सुनियो न को। रूख बीज के माय है रे, बीज रूख में हो। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं को। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं को। जीवन अन्न तो एक है रे, नार पुरुष नहीं दो। जीवन अन्न तो एक है रे, नार पुरुष नहीं दो। जो जन जब ही समझिया रे, जाता हर ही हो। जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं को। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं को। कुओं धरणी माय है रे, धरण कुआं में हो। कुओं धरणी माय है रे, धरण कुआं में हो। ज्यों घड़ो जल एक है रे, केवट कहिए दो। जगत अचाई मीत करे, फिर फार नहीं को। दोय कहूँ तो एक है रे, एक कहूँ तो दो। दोय कहूँ तो एक है रे, एक कहूँ तो दो। दोय कहूँ जहाँ बहुत है रे, गिनत न आवे को। जगत अचाई मीत करे रे, फेर फार नहीं को। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो। जगत अचाई मीत करे, फिर फार नहीं को। पाप कहूँ जहाँ पुण्य है रे, पुण्य कहूँ जहाँ पाप। पाप कहूँ जहाँ पुण्य है रे, पुण्य कहूँ जहाँ पाप। बाप कहूँ जहाँ पूत है रे, पूत कहूँ जहाँ बाप। जगत
अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। राम राम जोग कहूँ जहाँ भोग है रे, भोग कहूँ जहाँ जोग, जोग कहूँ जहाँ भोग है रे, भोग कहूँ जहाँ जोग, दुख कहूँ जहाँ सुख है रे, निर्मल कहूँ जहाँ रोग, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। मौत कहूँ जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए, मौत कहूँ जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए। आमी कहूँ जहाँ विष है रे, विष जहाँ इमरत थाए, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते हैं परगट दो, ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते हैं प्रगटे दो। तीनों 14 लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, हो जगत राम में हो, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप, दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। कह सुख देव भरम छोड़ दे रे, साच न केवल जाप, जगत अचाई, मीत करे रे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम में हो, जगत अचाई,
मीत करे रे फेर फार नहीं को। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज समझाते हैं ये जगत राम रूप है और राम इस जगत में है। जैसे महाराज कहते हैं कि जल माही कुंभ, कुंभ माही जल है, जल बीच तरंग समाए वही दिन लेखे में। जल से मिट्टी की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मिट्टी से और जल से मिलके घड़ा बना और घड़ा में पानी भर के, और जब हम घड़े को समुद्र में रख देते हैं तो जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है, जल बीच तरंग समा है। जैसे पानी के बगैर कुछ नहीं है, सब वस्तु के अंदर पानी है। चाहे वो गेहूं हो, वो बिना पानी के नहीं होता। और एक सिंघाड़ा ऐसा फल होता है जो पानी में ही होता है, पानी से ही बनता है, लेकिन वो ठोस रूप जब हो जाता है तो उसका गुण और उसका व्यवहार अलग हो जाता है। ऐसे ही ये जगत है, इस जगत में राम ही राम है। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि में अगर दोष है तो हमें वो संसार दोष में दिखता है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि में शुद्धता है तो हमें ये सारा सृष्टि शुद्ध दिखता है। जैसे कोई सरल और सीधा व्यक्ति है, झूठ कपट से दूर है, उसको ये संसार झूठ कपट का दिखता ही नहीं। महाराज कहते हैं कि संसार का प्रेम झूठा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। संसार से प्रेम करते हैं आप, संसार से प्रेम क्या करना है? संसार से प्रेम करना है तो उसे ब्रह्म स्वरूप मान के प्रेम करना है। जैसे ये वृक्ष है, जैसे ये पशु है, पक्षी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार से प्रेम करो तो क्या सोच के करो? ये ब्रह्म है। जो आपको सुख दे रहा है वो ब्रह्म है, जो आपको दुख दे रहा है वो भी ब्रह्म है। ऐसी ब्रह्म दृष्टि जब बन जाती है तब आप समझें कि आपका भजन पूर्ण हो गया है। जब तक हमारी दृष्टि में दोष है अभी हमारा भजन अधूरा है। महाराज कहते हैं कि माया व ब्रह्म तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे बीज में वृक्ष है, बरगद का छोटा सा बीज है, उसके अंदर पूरा बरगद समाया हुआ है। ऐसे ही अकार अकार मकार ये राम नाम के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। ररंकार से ओमकार की उत्पत्ति होती है और ओमकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सब उस ररंकार में समाये हुए हैं, उस ब्रह्म में समाये हुए हैं। महाराज समझाते हैं स्त्री और पुरुष में चेतन एक ही है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा तो सबकी एक ही है। महाराज समझाते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है। बना हुआ भोजन और अन्न, बना हुआ भोजन किससे बना? अन्न से। अन्न और भोजन में क्या अंतर है? भोजन, अन्न को पका दिया तो भोजन बन गया। अन्न आपके घर में रखा रहे तो साल 2 साल 4 साल खराब नहीं होता, लेकिन अगर उसको पका के भोजन बना दिया, अन्न तो वही है लेकिन अब वो 2-4 घंटे भी नहीं रहता है। ऐसे ये जीव ब्रह्म है, लेकिन जीव बना हुआ है ना, शिव नहीं है। जब शिव बन जाएगा तो इसको दोष नहीं लगता। जैसे अन्न को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन भोजन बन जाएगा तो उसको दोष लगता है। आपने देखा होगा कच्चा भोजन, पक्का भोजन, ये भोजन नहीं करेंगे, वो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन वो बना किससे है? अन्न से, और अन्न पवित्र है। देही में ज्यों नाक देव मज अन्न बखानो। महाराज कहते हैं जैसे शरीर के अंदर नाक है, ऐसे ही भोजन के अंदर अन्न है, महान है।
भाई कहते हैं कि राम 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 राम, जिसको जिस समय ब्रह्म का ज्ञान हुआ उसको हर जगह एक ही ब्रह्म व्यासता है। लोग कहते हैं हमारा भजन 10वां द्वार पहुंच गया, त्रिकुटी पार पहुंच गया, तो उसके अंदर से नफरत, ईर्ष्या, घृणा ये खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। सत्स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप क्या है? महाराज कहते हैं सत्स्वरूप तो आप ही हो। माया को लपेटे बैठे हो, इसलिए सत्स्वरूप का प्रभाव नहीं है। माया हट जाएगा तो सत्स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भाई कहते हैं कि राम 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 राम, माया और ब्रह्म कहने के लिए तो दो हैं, लेकिन माया बिना ब्रह्म के चेतन ही नहीं हो सकती ना। माया ब्रह्म का स्वरूप है। भाई कहते हैं जो कहता है कि माया और ब्रह्म अलग हैं, वो अभी बहका हुआ है, क्योंकि ब्रह्म के ही कई स्वरूप, अनंत स्वरूप बनाए महाराज जी ने। तो सब में जैसे एक चंद्रमा आकाश में निकला हुआ है और 1500 थालियों में पानी भर के आप रख दो, सबके अंदर वो एक जैसा ही दिखता है। ऐसे ही वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है जो सब जीवों में एक जैसा ही दिखता है। मौत क्या है? मौत कहूँ तो जन्म है रे, जन्म जा मरेगा। आया है तो जाएगा, पैदा हुआ है तो मरेगा, और मरेगा तो फिर पैदा होगा, ये पक्की बात है। इसलिए मौत क्या है? शरीर का छूटना ही मौत है। इस शरीर को छोड़ के ये जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो आत्मा मरती नहीं, वो चेतन है, उसको कोई मार ही नहीं सकता और मरी नहीं सकती। उसके अंदर जो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार है उसको मारना है। जैसे बीज के अंदर तेल है, उसको जलाना है। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते पर घट दो, तीनों 14 लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं को। अमृत के साथ ही विष पैदा हुआ था। पहले विष पैदा हुआ, उसके बाद अमृत आया था। जोग के साथ भोग है और भोग के साथ जोग है। महाराज कहते हैं ये सब जोड़े से हैं। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य को सर्वत्र ब्रह्म ही भासता है, लेकिन वो देखने में दो है। महाराज कहते हैं दिखते हैं सो सब माया, वह ब्रह्म का स्वरूप है। चेतन बोलता है वही ब्रह्म है। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, हर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। महाराज कहते हैं कि अगर परमात्मा को सगुण चेतन साकार रूप में देखना है तो अपने गुरु को देख लो, और निर्गुण निराकार रूप में देखना है तो श्वासों में भजन करके देख लो। जो श्वास चल रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो ये शरीर है ये भी ब्रह्म है। श्वास के बगैर शरीर नहीं और शरीर के बगैर श्वास नहीं। श्वासा इस शरीर को चेतन करके रखता है, और ये शरीर श्वासा के आधार पर टिका हुआ है, लेकिन श्वास भी शरीर के आधार से है। शरीर नहीं रहेगा तो श्वास कहाँ से रहेगा? इसलिए महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी बनो, ब्रह्म दृष्टि रखो और ब्रह्म दृष्टि से संसार को देखो। यहाँ पे कोई भी चीज़ ना सुख है, ना दुख है, ना पुण्य है, ना पाप है। ये सब हमारे मन माने की बात है। हम मन से मान लेते हैं पाप होगी तो पाप है, हम मन से मान लेते हैं पुण्य है तो पुण्य है। आदि मानव जब हुआ करते थे तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कोई पाप और पुण्य जानते ही नहीं थे। लेकिन पाप और पुण्य के कारण जन्म नहीं लेते थे, जन्म लेते थे मन के अंतिम वासना के कारण। और जो जो प्रारब्ध किया है, जो जो कर्म किया है, जिसका मन के ऊपर छाप है, वो हमको आके मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी हारो मत, आगे बढ़ो, चेतन बने रहो। ब्रह्म ही ब्रह्म सब कुछ है। काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी,
श्वास मथन से किशन दास जीव होते हैं शिव। ये माया का साथ किया है, ये अलग कैसे होगा? ये भजन करने से होगा, रगड़ करने से होगा, प्रभु से प्रेम करने से होगा। इसलिए जहाँ भी देखते हैं हम, वो सब ब्रह्म स्वरूप ही नज़र आते हैं। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट होय। महाराज समझाते हैं परमात्मा घट घट में बस रहा है, कोई घट बगैर उसके है नहीं। लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया, चेत लिया, वो तो जीत गया, बाकी सब हार गए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।